मुंबई के सबसे महंगे और फौज इलाके बांद्रा में समर और उसकी पत्नी नेहा का एक बहुत बड़ा और शानदार सी फैशन पेंट हाउस था। घर क्या था, मानो कुबेर का खजाना जमीन पर उतर आया हो। फर्श पर इटली का सबसे महंगा मार्बल बिछा था। दीवारों पर करोड़ों की विदेशी पेंटिंग लगी थी और घर के अंदर काम करने के लिए नौकरों की एक पूरी फौज चौबीसों घंटे तैनात रहती थी। समर शहर का एक बहुत बड़ा और नामी बिल्डर था। पैसे की खनक ने उसके दिमाग में ऐसा नशा भर दिया था कि वो इंसानों को कीड़े मकोड़े समझने लगा था। उसकी पत्नी नेहा तो घमंड और दिखावे की जीती जागती मूर्ति थी। नेहा जब समर की जिंदगी में आई थी तो उसने खुद को राजस्थान के एक बहुत बड़े राजघराने की इकलौती वारिस बताया था। उसने समर और उसके परिवार को बताया था कि उसके माता पिता की मौत एक बहुत बड़े कार एक्सीडेंट में हो चुकी है और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। समर उसके रूप और उसकी झूठी रईसी पर इस कदर फिदा हुआ कि उसने बिना कोई जांच पड़ताल किए नेहा से शादी कर ली। शादी के बाद नेहा इस घर की महारानी बन गई। उसका पूरा दिन महंगी किट्टी पार्टियों, स्पा और लाखों रुपए की शॉपिंग में गुजरता था। लेकिन इस चमकते हुए शीश महल में एक ऐसा इंसान भी था जिसकी सांसें हर पल घुटती थी। वो थे समर के बूढ़े पिता, दीनानाथ जी। दीनानाथ ने अपनी पूरी जवानी एक साधारण मिल मजदूर के रूप में निकाल दी थी। उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर कई रातें भूखे रहकर समर को पढ़ाया लिखाया और उसे एक बड़ा इंजीनियर बनाया था। जब समर ने अपना बिजनेस शुरू किया तो दीनानाथ जी ने अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई और पुश्तैनी ज़मीन बेचकर सारा पैसा अपने बेटे के कदमों में रख दिया था। लेकिन जब बेटा आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया तो उसे अपने बाप के मैले कपड़े और उनका गनवई अंदाज चुभने लगा। नेहा को तो अपने ससुर की शक्ल से भी नफरत थी। एक दिन घर में नेहा की कोई बहुत बड़ी हाई फाई पार्टी चल रही थी। दीनानाथ जी को प्यास लगी और वो गलती से हॉल में आ गए। उनके साधारण कपड़ों को देखकर नेहा की अमीर सहेलियों ने मुंह सिकोड़ लिया। पार्टी खत्म होते ही नेहा ने घर में एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। उसने समर के सामने चिल्लाते हुए कहा, समर, अगर तुम्हारे ये गंवार पिता इस घर में एक दिन भी और रहे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे वीआईपी दोस्तों के सामने मेरा क्या स्टैंडर्ड रह गया है। इनके शरीर से पसीने और गरीबी की बदबू आती है। इन्हें आज ही इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। समर, जो अपनी पत्नी के हुस्न और रुतबे का पूरी तरह से गुलाम बन चुका था, उसने एक बार भी अपने उस बाप की तरफ नहीं देखा जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। समर ने उसी रात दीनानाथ जी का सारा सामान एक पुराने झोले में भरवा कर उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल दिया। अगले दिन समर ने अपने पिता को शहर के बाहरी इलाके में स्थिर एक बहुत ही सस्ते, सिलर भरे और खस्ता हाल वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। उसने वहां के मैनेजर को कुछ पैसे फेंके और कहा कि आज के बाद मुझे इस बुड्ढे के नाम से कोई फ़ोन नहीं आना चाहिए। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू तक नहीं निकले। वो बस पत्थर की तरह सुन्न हो चुके थे। उनका अपना खून उन्हें एक कचरे की तरफ फेंक कर चला गया था। वृद्ध आश्रम एक ऐसी जगह थी जहाँ शहर के वो अभागे माता पिता रहते थे जिन्हें उनकी अपनी औलादों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ ना तो अच्छा खाना मिलता था और ना ही कोई सुख सुविधा थी। दीनानाथ जी दिन भर आश्रम के एक कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते और शून्य में घूरते रहते। कई महीने बीत गए। दीनानाथ जी का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। वो ठीक से खाना भी नहीं खाते थे। लेकिन फिर अचानक उनकी नीरस और वीरान जिंदगी में एक बहुत ही अजीब सी घटना घटने लगी। पिछले कुछ हफ्तों से हर रोज दोपहर के वक्त एक बहुत ही कमज़ोर, लाचार और भिखारन जैसी दिखने वाली बूढ़ी औरत वृद्ध आश्रम के गेट से अंदर आती थी। उस औरत के शरीर पर एक बेहद पुरानी, कई जगह से फटी हुई और मैली सूती साड़ी होती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा कुपोषण के रूप कारण बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो बूढ़ी औरत किसी से कोई बात नहीं करती थी।
वो सीधे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती जहाँ दीनानाथ जी बैठे होते थे। उसके कांपते हाथों से एक पुराना स्टील का टिफिन होता था। वो औरत बहुत ही खामोशी से ज़मीन पर बैठ जाती, टिफिन खोलती और अपने कांपते और झुर्रियों भरे हाथों से रोटी का टुकड़ा तोड़कर दीनानाथ जी को अपने हाथों से खिलाने लगती। दीनानाथ जी भी बिना कुछ बोले एक छोटे बच्चे की तरह उस बूढ़ी औरत के हाथों से खाना खा लेते। जब वो खाना खिला लेती तो वो औरत अपने पल्ले से दीनानाथ जी का मुंह पोंछती, उनकी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करती और फिर चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चली जाती। आश्रम के बाकी लोग ये नज़ारा देखकर बहुत हैरान होते थे। किसी को नहीं पता था कि वो भिखारन जैसी औरत कौन है, वो कहाँ से आती है और वो हर रोज़ दीनानाथ जी को इस तरह खाना खिलाने क्यों आती है। आश्रम के चौकीदार ने कई बार उस औरत को रोकने की कोशिश की, लेकिन दीनानाथ जी हमेशा बीच में आ जाते और कहते कि उसे अंदर आने दो। दीनानाथ जी और उस बूढ़ी औरत के बीच खून का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उन दोनों की आंखों में एक ऐसा गहरा, दर्दनाक और खामोश रिश्ता बन चुका था जो दुनिया के किसी भी कोने के रिश्ते से बहुत बड़ा था। उन दोनों ने एक दूसरे के भीतर पल रहे उस दर्द को पहचान लिया था जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। इधर मुंबई के उस शीश महल में समर और नेहा अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी में पूरी तरह से मगन थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दीनानाथ जी जिंदा भी है या मर गए। लेकिन एक दिन समर की कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। शहर के बीचों बीच समर की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइट थी जिस पर वो एक नया मॉल बनाने वाला था, लेकिन उस ज़मीन का एक छोटा सा लेकिन सबसे अहम हिस्सा अभी भी कानूनी रूप से दीनानाथ जी के नाम पर था। बिना दीनानाथ जी के दस्तक के वो ज़मीन समर के नाम नहीं हो सकती थी, और अगर वो डील रुकी तो समर को सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला था। विदेशी इन्वेस्टर के ने समर को केवल 3 दिन की मोहलत दी। समर के पसीने छूट गए। उसे किसी भी कीमत पर अपने पिता के दस्तखत चाहिए थे। उसने तुरंत अपने वकीलों को कागजात तैयार करने को कहा। नेहा भी घबरा गई थी क्योंकि बात उनके पैसों और उनके स्टैंडर्ड की थी। समर, जल्दी चलो, हमें आज ही उस गंध आश्रम में जाकर उस बुड्ढे से साइन करवाने होंगे। अगर वो ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई तो मैं कल अपनी किटी पार्टी में वो 25 लाख का डायमंड नेकलेस कैसे पहनूंगी। नेहा ने अपना डिज़ाइनर पर्स उठाते हुए कहा। समर ने अपनी चमचमाती मर्सिडीज निकाली और दोनों अपने बेशकीमती परफ्यूम की महक उड़ाते हुए उस खस्तादार वृद्ध आश्रम की तरफ निकल पड़े। जब उनकी लग्जरी गाड़ी आश्रम के टूटे हुए गेट पर आकर रुकी तो वहां का माहौल देखकर नेहा ने अपनी नाक पर तुरंत अपना रेशमी रुमाल रख लिया। छी, कितनी गंदी और बदबूदार जगह है ये। मुझे तो यहाँ 1 मिनट भी खड़े रहने में उबकाई आ रही है। समर, तुम जल्दी से अंदर जाकर उस बुड्ढे से साइन करवा कर आओ, मैं कार में ही बैठती हूँ, नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं नेहा, तुम भी मेरे साथ चलो। अगर बाबूजी ने साइन करने से कोई नाटक किया तो तुम अपने मीठे शब्दों से उन्हें मना लेना, आखिर मामला करोड़ों का है, समर ने जिद करते हुए कहा। नेहा मुंह बनाते हुए कार से बाहर निकली और अपनी डिज़ाइनर हील्स से उस कच्ची और कीचड़ वाली ज़मीन पर संभल संभल कर चलने लगी। समर और नेहा जैसे ही आश्रम के मुख्य अहाते में पहुँचे, उनकी नज़र दूर उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ गई। वहाँ जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने एक पल के लिए समर के माथे पर भी सिलवटें ला दी। दीनानाथ जी अपनी उसी पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठे थे। उनका शरीर पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर और जर्जक हो चुका था, लेकिन जिस चीज़ ने समर और नेहा का ध्यान खींचा वो थी दीनानाथ जी के कदमों के पास ज़मीन पर बैठी एक बहुत ही मैली, कुपोषित और भिखारन जैसी दिखने वाली बूढ़ी औरत। उस बूढ़ी औरत की पीठ समर और नेहा की तरफ थी। उसने अपने सिर पर अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू बहुत नीचे तक खींचा हुआ था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बूढ़ी औरत अपने कांपते हाथों से दीनानाथ जी को टिफ़िन से खाना खिला रही थी। नेहा यह देखकर आग बबूला हो गई। उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। समर, ये क्या घटिया तमाशा है? तुम्हारे पिता का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या?
घर से निकाले जाने के बाद अब वो सड़कों की भिखारनों के साथ यहाँ इस तरह खाना खा रहे हैं। कितना घिनौना नज़ारा है ये। अगर मेरे क्लास से कि किसी इंसान ने तुम्हारे पिता को इस गंदी और नीच औरत के साथ देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। नेहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए दीनानाथ जी की तरफ बढ़ने लगी। समर भी अपनी पत्नी की बातों में आकर गुस्से से भर गया। वो तेज कदमों से चलता हुआ सीधा अपने पिता के पास पहुंचा और उसने एक बेहद बदतमीज़ और खौफनाक आवाज़ में कहा, बाबूजी, ये सब क्या है? घर से धक्के खाने के बाद भी आपकी अकल ठिकाने नहीं आई। ये कौन है ये गंदी सड़कों से उठाई हुई औरत? इसे अभी यहाँ से भगाइए। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी कागज़ पर साइन करवाने हैं। समर की वो कड़क और गूंजती हुई आवाज़ सुनकर वो बूढ़ी औरत अचानक बुरी तरह से काँप उठी। उसके हाथ से वो रोटी का टुकड़ा छूटकर मिट्टी में गिर गया। उसने डर के मारे अपने सिर का पल्लू और भी ज़्यादा नीचे कर लिया और वो घुटनों के बल वहीं ज़मीन पर सिकुड़ गई, जैसे उसे किसी बहुत भयानक चीज़ का खौफ हो। दीनानाथ जी ने समर और नेहा को देखा। उनके चेहरे पर कोई हैरानी या कोई खुशी नहीं थी। उनकी आंखों में एक ऐसा बर्फीला सन्नाटा था जो तूफान आने से पहले होता है। उन्होंने बहुत ही शांति से उस बुढ़िया औरत के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे ढांढस बंधाया। कौन है ये औरत समर? तुम जानना चाहते हो कि ये औरत कौन है? दीनानाथ जी ने अपनी भारी और दर्द भरी आवाज़ में पूछा। मुझे कोई शौक नहीं है इस कचरे के बारे में जानने का, नेहा ने नफरत से चिल्लाते हुए कहा। आप बस जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। मेरे पास इस बदबूदार जगह में बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। लेकिन दीनानाथ जी अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने समर की आंखों में एक आंखें डालते हुए कहा, नहीं बेटा, आज तुम्हें इन कागज़ों पर साइन तब मिलेंगे जब तुम इस औरत का चेहरा देखोगे। आज मैं तुम्हें और तुम्हारी इस महारानी पत्नी को तुम्हारी असली औकात और तुम्हारा वो घिनौना सच दिखाऊंगा जिसके ऊपर तुम लोग ने अपने घमंड का ये शीश महल खड़ा किया है। दीनानाथ जी धीरे से अपनी कुर्सी से उठे। वो उस कांपती हुई बूढ़ी औरत के पास ज़मीन पर बैठे। उन्होंने बहुत ही प्यार और सम्मान से उस बूढ़ी औरत के सिर से वो फटा हुआ पल्लू पीछे की तरफ सड़का दिया। जैसे ही उस बूढ़ी औरत के चेहरे से पल्लू हटा और उसका चेहरा सामने आया, नेहा के गले से एक ऐसी भयानक रूह कपा देने वाली और दिल फाड़ देने वाली चीख निकली जिसने पूरे वृद्ध आश्रम की दीवारों को हिला कर रख दिया। नेहा के हाथ से उसका वो लाखों का डिज़ाइनर पर्स छूटकर ज़मीन की कीचड़ में गिर पड़ा। उसकी आंखें खौफ, अविश्वास और एक भयानक सदमे से फटी रह गई। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह थर-थर कांपने लगा और उसके पैरों तले से पूरी की पूरी ज़मीन एक झटके में खिसक गई। समर का मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। वो भिखारन जैसी दिखने वाली कुपोषित का शिकार फटे कपड़ों में ज़मीन पर बैठी बूढ़ी औरत कोई सड़कों की अजनबी भिखारन नहीं थी। वो कोई और नहीं बल्कि नेहा की अपनी सगी माँ सावित्री देवी थी। जी हाँ, वही माँ जिसके बारे में नेहा ने समर और पूरी दुनिया को बताया था कि वो राजघराने की महारानी है और कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। आज वही माँ नेहा के सामने एक भिखारी की हालत में ज़मीन पर बैठी हुई काँप रही थी और डर के मारे अपनी ही बेटी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। माँ, तुम यहाँ कैसे? नेहा पागलों की तरह हकलाते हुए पीछे हटी। उसका सारा घमंड, उसकी सारी झूठी रहीसी एक ही सेकंड में उसी कीचड़ में मिल गई थी। समर अपनी पत्नी की तरफ एक खूंखार भेड़िए की तरह पलटा। नेहा, ये क्या बकवास है? ये भिखारन तुम्हारी माँ है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी माता पिता राजघराने के थे और वो मर चुके हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला। नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। वो पसीने से भीग चुकी थी और डर के मारे अपने ही होठ चबा रही थी। दीनानाथ जी, जो अब तक शांत बैठे थे, वो अचानक एक शेर की तरह दहाड़े। हाँ समर, इसने तुमसे झूठ बोला था। अपनी इस झूठी और मक्कार पत्नी का असली चेहरा देख समर। दीनानाथ जी की आवाज़ में एक ऐसा दर्द और गुस्सा था जो बरसों से उनके सीने में दफन था। दीनानाथ जी ने उस खौफनाक और घिनौने सच का पर्दाफाश करना शुरू किया जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई।
आज से 10 साल पहले समर, जब ये तुम्हारी पत्नी तुमसे शादी करने के सपने देख रही थी, तब इसके पिता का देहांत हो चुका था। इसकी ये माँ सावित्री देवी लोगों के घरों में बर्तन मांजकर और कपड़े धोकर इसे पढ़ाती थी, लेकिन तुम्हारी इस घमंडी पत्नी को अपनी माँ की गरीबी से शर्म आती थी। जब इसकी तुमसे शादी तय हुई तो इसने अपनी ही सगी विधवा माँ को एक रात शहर के एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर लावारिस छोड़ दिया। इसने अपनी माँ से कहा कि अगर वो कभी इसके सामने आई तो वो जहर खाकर मर जाएगी। समर अपनी पत्नी की इस नीचता और को सुनकर सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत को वो राजमहल की परी समझता था, वो अंदर से इतनी भयानक चुड़ैल निकलेगी। दीनानाथ जी बोलते जा रहे थे, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। ये बेचारी सावित्री देवी अपनी बेटी की खुशी के लिए सड़कों पर पागलों की तरह भीख मांगती रही। इसने कभी किसी को नहीं बताया कि इसकी बेटी शहर की सबसे अमीर बिल्डर की पत्नी है। ये कूड़ेदानों से झूठा खाना खाकर जिंदा रही, लेकिन अपनी बेटी से झूठे रुतबे पर कोई दाग नहीं लगने दिया। दीनानाथ जी ने सावित्री देवी के कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया, और जब तुमने मुझे घर से धक्के मारकर निकाला समर, तो मैं कुछ दिन पहले पास के एक मंदिर में बाहर फूल भूखा लेटा था। वहाँ मुझे ये सावित्री देवी भीख मांगती हुई मिली। इसके गले में एक पुराना ताबीज़ था जिसमें नेहा के बचपन की तस्वीर थी। मैं उस तस्वीर को देखकर सब कुछ समझ गया। हम दोनों का दर्द एक जैसा था समर। हम दोनों को हमारी ही सगी औलादों ने मरने के लिए कचरे में फेंक दिया था। दीनानाथ जी की आवाज़ अब बहुत भारी हो गई थी। मैंने सावित्री को अपनी बहन बना लिया। मैं उसे लेकर इस आश्रम में आ गया। मेरे पास जो कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, उससे मैं इसके लिए दवाई लाता हूँ, और ये हर रोज़ शहर के एक ढाबे पर बर्तन मांजती है ताकि वहाँ से बचा हुआ साफ खाना लाकर मुझे खिला सके। जो काम मेरा सगा बेटा नहीं कर सका, वो काम मेरी इस बहन ने किया है। नेहा वही ज़मीन पर कीचड़ में घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी चोरी, उसका वो महापाप आज उसके सामने आ चुका था। वो पागलों की तरह रोने लगी। समर अपनी जगह पर भूत बनकर खड़ा था। उसे अपनी पत्नी से भयंकर घिन आ रही थी। उसने नफरत से नेहा की तरफ देखा और कहा, तुम कितनी नीच और गिरी हुई औरत हो नेहा। तुमने पैसों के लालच में अपनी ही विधवा माँ को लावारिस छोड़ दिया। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मैं आज ही तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं हो। समर को लगा कि उसने अपनी पत्नी को डांटकर अपना पलड़ा भारी कर लिया है। उसने वापस अपने पिता की तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक झूठी हमदर्दी ओढ़ ली। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि नेहा इतनी घटिया औरत है। आप प्लीज़ मेरे साथ घर चलिए, और हाँ, आप बस इस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दीजिए, फिर हम सब आराम से रहेंगे। समर ने कागज़ात आगे बढ़ाते हुए कहा। दीनानाथ जी ने उस कागज़ों को देखा और फिर समर के चेहरे को। उनके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और सर्द मुस्कान आ गई। तुम नेहा को नीच कह रहे हो समर? तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। नेहा ने अपनी माँ को रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था, और तूने मुझे इस नर्क में धक्के मारकर फेंका था। तुम दोनों आदमखोर जानवर हो जो सिर्फ पैसों का मांस खाना जानते हो। दीनानाथ जी की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह समर के दिमाग पर बज रही थी। दीनानाथ जी ने समर के हाथों से वो प्रॉपर्टी के कागज़ छीन लिए। समर के चेहरे पर खुशी आ गई थी। पिता साइन करने वाले हैं। लेकिन तभी आश्रम के गेट पर एक बहुत ही बड़ी और महंगी सरकारी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से शहर के जाने माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम और कुछ बड़े वकील बाहर निकले। उन्हें देखकर समर हैरान रह गया। सर, आप लोग यहाँ इस आश्रम में क्या कर रहे हैं? समर ने घबराकर पूछा। मजिस्ट्रेट ने समर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वो सीधे दीनानाथ जी और ज़मीन पर बैठी सावित्री देवी के पास पहुँचे। सावित्री जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, मजिस्ट्रेट ने बहुत ही आदर के साथ जोड़ते हुए कहा। समर और नेहा की आंखें फटी रह गई। एक डीएम इस भिखारन को बधाई क्यों दे रहा है? मजिस्ट्रेट ने अपनी फाइल खोलते हुए पूरी
भीड़ के सामने जो सच बताया उसने समर और नेहा को जीते जी नर्क की आग में धकेल दिया। मजिस्ट्रेट ने कहा, सावित्री देवी जी के पति यानी नेहा के पिता गांव में एक बहुत बड़ी बंजर जमीन छोड़कर गए मरे थे। सालों से वो जमीन बेकार पड़ी थी, लेकिन पिछले महीने सरकार ने उस जमीन को शहर के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्टर के लिए अधिकृत कर लिया है और सरकार की तरफ से सावित्री देवी जी को उस जमीन के मुआवजे के तौर पर पूरे 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज से सावित्री देवी जी इस शहर की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं। 200 करोड़ रुपए, यह सुनकर नेहा का दिमाग सुन्न रह गया। उसकी आंखों से के सामने तारे नाचने लगे। जिस माँ को उसने गरीबी के ताने देकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था, आज वो माँ 200 करोड़ की मालकिन बन चुकी थी। नेहा पागलों की तरह ज़मीन पर घसीटती हुई अपनी माँ के पैरों में लिपट गई। माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो माँ, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगी। नेहा मगरमच्छ के आंसू रोते हुए अपनी माँ के मैले पैरों को चूमने लगी। उसे अब अपनी माँ से बदबू नहीं आ रही थी, क्योंकि अब उन फटे कपड़ों में उसे 200 करोड़ रुपए नजर आ रहे थे। लेकिन सावित्री देवी, जो अब तक खामोश और डरी हुई थी, उनके भीतर की ममता अब पूरी तरह से मर चुकी थी। उस ममता की जगह अब एक ऐसी कठोरता ने ले ली थी जो सालों की दर दर की ठोकरों ने उन्हें सिखाई थी। सावित्री देवी ने अपने पैर बहुत ही बेदर्दी से नेहा के हाथों से झलक दिए। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ एक ऐसी नज़र से देखा जैसे वो कोई गंदा कीड़ा हो। दूर हट जा मुझसे। सावित्री देवी की आवाज़ में एक ऐसा खौफनाक डर था जिसने सबकी रूह कँपा दी। मेरी बेटी उसी रात मर गई थी जिस रात उसने मुझे उस अंधेरे स्टेशन पर कुत्तों के बीच लवारिस छोड़ दिया था। आज मैं जो जिंदा हूँ वो सिर्फ अपने इस भाई दीनानाथ जी के वजह से हूँ। इसने मुझे सड़कों से उठाया और मुझे सम्मान दिया। सावित्री देवी ने मजिस्ट्रेट से वो सारे कानूनी कागज़ात अपने हाथों में लिए। मैंने अपनी आखिरी वसीयत बना ली है साहब। सावित्री देवी ने मजिस्ट्रेट से कहा, मेरे ये 200 करोड़ रुपए, मेरी सारी संपत्ति आज से मेरे भाई दीनानाथ के नाम होती है। दीनानाथ ही मेरे इकलौते वारिस है। मेरी इस नीच और एहसान फरामोश बेटी नेहा को मेरी संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह सुनते ही नेहा वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका सारा लालच, उसकी सारी चालाकियाँ उसकी कीचड़ में दफन हो गई थी। समर, जो अब तक अपने पिता के दस्तखत का इंतज़ार कर रहा था, उसके पैरों तले से भी आखिरी ज़मीन खिसकने लगी थी। दीनानाथ जी ने समर की तरफ देखा। उनके हाथों में समर की कंपनी की ज़मीन के वो कागज़ थे। दीनानाथ जी ने उन कागज़ों के बीच से फाड़ दिया और उनके टुकड़े समर के मुंह पर मार दिए। और सुन ले समर, मेरी वो पुश्तैनी ज़मीन जिस पर तू अपना मॉल बनाने का घमंड पाल रहा है, वो ज़मीन मैंने आज सुबह ही इस वृद्ध आश्रम और शहर के अनाथालयों के नाम कर दी है। अब तू उस ज़मीन का एक पत्थर भी नहीं उठा सकता। तेरा वो करोड़ों का प्रोजेक्ट आज इसी पल से मिट्टी में मिल गया। समर के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। वो रातों रात सड़क पर आ गया था। पिताजी, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा सब कुछ लूट जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा बाबूजी। समर पागलों की तरह अपने बाल नोचते हुए रोने लगा, लेकिन दीनानाथ जी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी बहन सावित्री का हाथ पकड़ा और दोनों बहुत ही शान और इज्जत के साथ वहां से चले गए। पीछे उस गंदी और कीचड़ भरे आश्रम में केवल समर और नेहा की चीखें गूंज रही थी। महज 1 घंटे के भीतर कर्मों ने अपना ऐसा खौफनाक और बेरहम खेल खेला कि जो बेटा बहू अपने माता पिता को सड़कों का कीड़ा समझते थे, आज वो खुद अपने ही घमंड और लालच की आग में जलकर हमेशा के लिए राख हो चुके थे। उनका शीश महल टूट चुका था और उनकी ज़िंदगी अब उसी वृद्ध आश्रम की धूल से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो इंसान की रूह कई जन्मों तक सिसकती रहती है।